हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल चौहान स्टडी 247 में हार्दिक स्वागत है। मैं धनंजय और आज आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। और आप लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, इसके लिए बहुत कष्ट होता है। और आज पढ़ने चल रहे हैं संविधान की प्रस्तावना। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट बनाइए। चलिए देखते हैं, बात करते हैं सीधे टॉपिक पर। संविधान की प्रस्तावना पे बात करते हैं। प्रीएम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश पे कहते हैं इसे। और सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया तथा तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल था। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एवं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया 1976 में और 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। और इसमें बात करते हैं प्रस्तावना में, जैसे आता है पहला आता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को, जैसे हम बात करते हैं हम भारत के लोग, मतलब सभी लोग भारत के, सभी एक एक लोग। और इसमें कभी कभी ये आ जाता है, इसको क्रमबद्ध मिलाने के लिए, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। प्रभुत्व संपन्न 1 नंबर पर है और समाजवादी 2 नंबर पर और धर्मनिरपेक्ष 3 नंबर पर, लोकतांत्रिक 4 नंबर पर और गणराज्य 5 नंबर पर। इसको आप लोग कभी कभी मिलाने के लिए आ जाता है। तो चलिए आप लोग देखिए, इस तरफ आपको वो प्रस्तावना की पूरी सूची मिलेगी। चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं। इस तरफ आप लोग देखिए, वो यहाँ पर पूरा मिलेगी और पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। हम मोबाइल में पढ़ रहे हैं, आप लोग इधर देखिए, इस तरफ बन के आ जाएगा। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और बहुत ध्यान से इसको पढ़ना और इसके एक एक अर्थ को समझना आप लोग। जैसे प्रस्तावना में मुख्य शब्द कौन कौन से हैं, तो प्रस्तावना में मुख्य शब्द हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, मतलब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, मतलब अन्य किसी देश का हिस्सा भी नहीं है भारत, और भारत अपने स्वयं का है। और भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, मतलब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। नंबर 2 की बात करते हैं, समाजवादी शब्द। ये समाजवादी शब्द के बारे में, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। मतलब भारतीय समाज मतलब समाजवादी है और लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। और साम्यवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का उद्देश्य क्या है? गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। और भारतीय समाजवाद
मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। और गांधीवाद किस में विश्वास करता था ज़्यादातर? गांधीवाद विश्वास करता था समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव के बारे में बात करता था। तो ये हो गई बात समाजवादी की। और आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, इसके कि हमारा भी मनोबल और बढ़ता रहे। और चलते हैं बात करते हैं 3 नंबर की, धर्मनिरपेक्ष। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? सभी धर्म समान हैं, हिंदू मुस्लिम सब आपस में हैं। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को बनाया गया है और इसमें ध्यान दिया गया है सभी धर्मों का, और इसीलिए संविधान बनाया गया है। और बात करते हैं नंबर 3 की, इसी हो गया धर्मनिरपेक्ष हो गया। और नंबर 4 की बात करते हैं, लोकतांत्रिक। इसमें क्या है? सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में निहित है। मतलब जनता के हाथ में, जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है, तो इसीलिए सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सीधे जनता द्वारा जो चुनाव किया जाता है, और इसमें और आसान भाषा में अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होते हैं? जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है, जैसे कि हम लोग पहले विधायक चुनते हैं, मेरे चुनते हैं, उसके बाद वो उनका चुनाव करते हैं। उसी प्रकार और जो सीधा जनता द्वारा चुना जाता है, जैसे गांव के ग्राम सभा का चुनाव हो गया, जैसे प्रधानी का, और सदस्य लोग होते हैं जैसे। और अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे हो गए? जैसे बीडीसी को हम लोग चुनते हैं और बीडीसी उसके बाद क्या चुनते हैं? प्रमुख को चुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। तो आप लोग एकदम समझ चुके होंगे, एकदम आसान भाषा में, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं है। और चलते हैं बात करते हैं 5 नंबर पर, करते हैं गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? आप लोग समझिए, जो स्वतंत्र हो मतलब। और राजा, गणतंत्र का मतलब राजाशाही और गणतंत्र, इसमें क्या क्या अंतर है? राजाशाही का मतलब क्या होता है? वंशानुगत। जैसे पहले कोई राजा था और वहाँ का जैसे राजा है, तो वहाँ का प्रशासन उसी के हाथों में चलता था, फिर उसके हाथ से उसके बच्चों के हाथे में आता था, फिर उसके बच्चों के हाथे में उसके बच्चों के हाथे में आता था। और भारत में ऐसा नहीं है, और भारत में गणतंत्र है। भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए होता है, जो कि हर 5 वर्ष पर चुनाव होता है, और उसके ज़रिए हर 5 वर्ष पर जनता तय करती है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो अपने यहाँ ये है गणतंत्र है, मतलब भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए चुना जाता है। उसके बाद जनता बदल देती है या वही रखती है, ये जनता के हाथ में है, और इसीलिए भारत गणतंत्र है। और नंबर 6 बात करते हैं न्याय की। न्याय में क्या क्या आता है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। आप लोग एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि, और सामाजिक का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय मतलब हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न करना, मतलब समान भाव से समान व्यवहार करना, समान भेदभाव देखना, मतलब समान, एक समान हर व्यक्ति के साथ। जाति मतलब जाति हो गया, मतलब किसी की जाति देख करके हम वो नहीं कर सकते, किसी का रंग देख करके कि वो काला है, कि वो गोरा है, कि वो कैसा है। और धर्म देख करके कि तुम किस धर्म के हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कैसे हो, ये नहीं किया जाएगा, इसमें साफ साफ लिखा है। और लिंग के आधार पर कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं कि क्या हैं, कि इसके आधार पर बिना भेदभाव के। और ये हो गई सामाजिक न्याय की बात। अब आती है आर्थिक न्याय की बात की। आर्थिक न्याय मतलब इसमें क्या होता है? आर्थिक न्याय में आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि आर्थिक मतलब दंड के आधार पर, मतलब किसी के ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, किसी के ऊपर वो नहीं किया जाएगा। आर्थिक कारणों के कारण आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय क्या है?
राजनीतिक न्याय ये है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बात करते हैं आगे। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? लोगों के कार्यों पर किसी प्रकार की रोक टोक। हमें पूरे भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता और घूमने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी घूम सकते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन वहाँ भी अब हम कर सकते हैं धारा 370 हटने के बाद, और जम्मू कश्मीर पर भी पूरा अधिकार हो गया है और वहाँ भी सब जगह घूमने का अधिकार है और मतलब स्वतंत्रता है। 7 नंबर की बात हो गई। और 8 नंबर में बात क्या आती है? समता की। समता क्या होता है? हर व्यक्ति वर्ग के लिए विशेषाधिकार, मतलब विशेष अधिकार, किसी को की अनुमति की अनुपस्थिति और बिना भेदभाव के, मतलब बिना अनुपस्थिति और भेदभाव के बिना वो हर व्यक्ति को के लिए विशेषाधिकार की सुविधा है। और बंधुत्व का मतलब क्या होता है? 9 नंबर में बंधुत्व भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना, 2 बातें सुनिश्चित करना। इसमें एक बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे समझा देता हूँ, व्यक्ति का सम्मान। और नंबर 2 क्या है? देश की एकता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आप लोग देख लेना इसको। और नोट क्या है? नोट में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमिश, मतलब ये ग्रीयर्सन कैलेंडर के अनुसार है। मतलब 2006 क्यों लिखा गया है? 2006 में क्या करते हैं कि 49 आ जाता है, जैसे इसमें से 57 माइनस करेंगे 57, और तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ 16 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, और यहाँ 9 से 5 जाएगा तो 4, और यहाँ क्या बचा? यहाँ 9 बचा और ये 1। देखिए आप लोगों का 1949 आ गया है। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।